कई दिनों से चल रहे रेसलर्स प्रोटेस्ट को पहले तो गवर्नमेंट ने ऐसे इग्नोर किया, पर जब मामला ज्यादा बड़ा हो गया और रेसलर्स को देश विदेश हर जगह से सपोर्ट मिलने लगा तो सरकार चाहती है कि इसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। उधर रेसलर्स डटे हुए हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो आखिर क्या है ये रेसलर प्रोटेस्ट और इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है, आइए समझते हैं। हेलो एंड वेलकम, आई एम निशान शेखर एंड यू आर वाचिंग आवर न्यू शो #India। लास्ट वीक दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को जंतर मंतर से हटा दिया। बेचारे रेसलर्स जो कि इंडिया की शान बढ़ाते थे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, उन्हें पुलिस जमीन पे घसीट रही थी, और वो भी उस दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू पार्लियामेंट को इनॉग्रेट कर रहे थे। पुलिस एक्शन के वो विजुअल्स काफी शॉकिंग थे और इसके लिए गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने रेसलर्स को अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया। हवेली पे आ जाना। मीटिंग्स के डिटेल तो मीडिया में बाहर ज्यादा नहीं आए, बट उसके एक दिन बाद टीवी चैनल्स पे ऐसे रिपोर्ट आने लगे कि साक्षी मलिक ने प्रोटेस्ट से विड्रॉ कर लिया है। इस रिपोर्ट को साक्षी मलिक ने फेक न्यूज बता दिया। इस खबर को तो रेसलर्स ने फेक बता दिया, पर उनके इस मूवमेंट को तब झटका लगा जब WFI चीफ ब्रिजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हैरासमेंट केस करने वाली एक लौती माइनर कंप्लेनेंट ने अपना एलिगेशन वापस ले लिया। इन्हीं के कंप्लेंट के बाद ब्रिजभूषण पर पॉक्सो के अंडर केस रजिस्टर हुआ था। तो क्या भूषण के अगेंस्ट पॉक्सो चार्जेस ड्रॉप हो जाएंगे? आइए समझते हैं इंडियन एक्सप्रेस की सीनियर जर्नलिस्ट अपूर्वा से इस बारे में। So what we know is that the complainant has recorded a fresh statement under section 164 and has withdrawn her allegations. This means that the police could now file what we call a C summary report, which is like a closure report saying that the allegations under POCSO do not stand anymore. But it will be up to the magistrate to decide whether the police should still go ahead and file charges and then decide during the trial which statement should be given precedence, which 164 statement was actually made without any duress, without any fear, and that becomes a question to be determined during trial. There is another FIR which is under section 354 of the IPC, which is dealing with sexual harassment, stalking and outraging the modesty of a woman. So those provisions still stand, but as far as the POCSO case is concerned, that becomes open now. That's obviously dented. उधर रेसलर्स प्रोटेस्ट को लेकर पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। आपको याद होगा कि जब पहली बार जनवरी में रेसलर्स धरने पे बैठे थे और पॉलिटिशियंस उनसे मिलने आए थे तो उन्हें वापस भेज दिया गया था। बस तुम्हें देख लिया, अब तुम चलो। पर इस बार रेसलर्स ने अपोजिशन लीडर्स को खुला प्लेटफॉर्म दे दिया। प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, भूपिंदर सिंह हुड्डा जैसे कई लीडर्स पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंचे। इधर ऑपोजिशन लीडर्स उनसे मिलने गए और उधर बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने कह दिया कि बाय अलाउइंग दीज लीडर्स एट देयर स्टेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ रेसलर प्रोटेस्ट इज एट स्टेक। जब उनसे कुछ रिपोर्टर्स इस पे रिएक्शन लेने पहुंचे तो मीनाक्षी लेखी ऐसे नजर आई। वैसे सेक्शन ऑफ बीजेपी लीडर सीज अ पॉलिटिकल एंगल टू द रेसलर प्रोटेस्ट एंड सेज इट स्टेम्ड आउट ऑफ अखाड़ा पॉलिटिक्स टू ग्रैब कंट्रोल ओवर द रेसलर्स bodies. Some attribute it to Jat politics. So what is this narrative? चलिए समझते हैं सीनियर जर्नलिस्ट लिज मैथ्यू से। There is generally a feeling in the government and the party that it is politically motivated and it is a part of the Jat politics in the sense, there is this Akhada politics and there is an attempt to grab dominance of power among this Akhada. So the party sees it as, so they feel that Brijbhushan Charan Singh being a Rajput is opposed by the Jat for this because he has been the WFI president for a long time. So there is an attempt to kind of topple him and take over that leadership. That is one, many in the government genuinely feel that this is part of the, they think that this all came out because of that. तो आखिर कौन है ब्रिजभूषण शरण सिंह? A six-time member of parliament, Brijbhushan Singh has been the chief of the Wrestling Federation of India for almost 10 years. इनका पॉलिटिकल करियर काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। पहले वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में अरेस्ट हुए और बाद में टाडा के अंडर बुक्ड हुए फॉर हार्बरिंग शूटर्स ऑफ दाऊद इब्राहिम गैंग। क्या आयरनी है, हालांकि ही वॉज लेटर एक्विटेड फॉर लैक ऑफ एविडेंस। सिंह को अक्सर बिग रेसलिंग टूर्नामेंट में देखा जाता है। हाथ में माइक्रोफोन पकड़े सिंह अक्सर रेफरीज पे चिल्लाते हुए नजर आते हैं। रूल बुक की परवाह ना करते हुए सिंह मैच अपनी मर्जी से शुरू या बंद करवाते हैं और मैच से पहले अक्सर खिलाड़ी उनके पैर छूते हैं। मतलब इनका अपुनिच भगवाने वाला स्वैग है।
वैसे इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जूनियर पहलवान को थप्पड़ मारते हुए नजर आए थे। भूषण राजपूतों के लीडर है और उनका अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसरगंज में काफी दबदबा है और ऑपोजिशन का कहना है कि उनके पॉलिटिकल क्लाउड के कारण ही बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। अपने खिलाफ लगे सारे एलिगेशंस को उन्होंने डिनाई कर दिया है। वैसे जहां रेसलर्स जंतर मंतर से हटाने के बाद भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखने की बात कर चुके हैं, गवर्नमेंट को अब जल्दबाजी है कि प्रोटेस्ट जल्दी खत्म हो। उनका एक रीजन प्राइम मिनिस्टर का यूएस टूर भी है। As per as my information is concerned, my sources say there is a clear instruction that it has to be resolved very soon before the prime minister set out for his US trip, which is 21st, so not many days are left. So when I asked him somebody how कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो देखना यह है कि मोदी के यूएस विजिट से पहले प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा या नहीं। चलिए देखते हैं। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family and do not forget to subscribe to our channel Indian Express and Jansakta.